कुरान की कसम इंडिया पे मैं कहता हूँ 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना इंडिया पे इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने 93,000 1 लाख ही ऑलमोस्ट हो गया ना। 93,000 भाई सारा कुछ क्यों रहा है? तुम्हारे मुल्क की गवर्नमेंट के 93,000 अंदर एजेंसियां घुसी हुई हैं जो तुम्हारे साथ या ऐसे हालात पैदा कर रही हैं। हिस्ट्री में देखा है कि राजा ताहिर ने एक मुसलमान लड़की को उसने यानी कि कैद किया, उसको छुड़ाने के लिए हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। अच्छा। और जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया तो उन्होंने आन के कुफार की दर्जियां उड़ा दी। राजा ताहिर इसी सरजमीन का और मोहम्मद बिन कासिम बाहर से आया। मेरा सवाल थोड़ा सा ये है कि अगर आज बाहर से कोई आए, तालिबान ही आ जाते हैं इस्लाम के नाम पे जी, पाकिस्तान में जो है ना इस्लाम के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा, शरी निजाम हम पाकिस्तान में लाएंगे, इवन सऊदीया से आज के दौर में कोई आ जाता है तो क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी? गवर्नमेंट तो नहीं, चाहे जुल्म हो भी रहा फिर भी गवर्नमेंट नहीं एक्सेप्ट करेगी। आप एक्सेप्ट करेंगे? मैं एज ए मुस्लिम उसे एक्सेप्ट करूंगा। आपने क्या बोला है? अगर एटम बम हमारा नहीं है फिर किसका है? जिनके कब्जे में उनका है। पाकिस्तान के कब्जे में ही है और किनके कब्जे? पाकिस्तान कब्जे में। तो एटम बम फिर अमेरिका के कब्जे में है? सब कुछ उन्हीं के कब्जे में। एक ईरान वाहिद मुल्क है जी, और जिसके 28 साल हो चुके हैं, जिसके पास ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, पाबंदियां। ठीक है। और वो अपनी कोई चीज ना बाहर भेज सकता है, ठीक है, ना किसी से वो ले सकता है। इंडिया के साथ वो ट्रेड यार क्या इंडिया क्या है? इंडिया तो ईरान का मुसलमानों का दुश्मन है, वो काफिरान है वो। तो फिर इंडिया से ईरान हेल्प मांग रहा है, फिर किस चीज की हेल्प मांग? सऊदी अरेबिया के जो ये सब झूठ है। हमारे अंदर ये जज्बात है ना, अल्लाह हमें मोहम्मद बिन कासिम बनाएगा, हमें अबाबिल बनाएगा। जैकेट फुल मुजाहिदीन वाली पहनी है, फुल जज्बा भी आ यार मुजाहिदीन वाली नहीं है, सर्दी के बचाव के लिए पहनी है। ट्रेनिंग तो नहीं मुजाहिदीन वाली। 1 लाख पाकिस्तानी मुसलमान आएंगे, उसके बाद में वो सारे के सारे भारत को फतह कर लेंगे। भारत है क्या? इंडिया के पास कोई पावर नहीं है दोस्तों, ये एक पाकिस्तानी का कहना है। और दोस्तों उस पाकिस्तानी का ये भी कहना है कि जैसे मीर कासिम आया और राजा ताहिर को हराकर पूरे इस्लाम को नाफिज कर दिया, ठीक उसी तरह से सिर्फ 1 लाख पाकिस्तानी पूरे हिंदुस्तान के लिए भारी है। दोस्तों आइए इस पाकिस्तानी की थोड़ा सा और भी बातें सुन लेते हैं, इसके बाद में इसको लास्ट में रिप्लाई देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। कि एक तो अगर कोई जुल्म हो रहा है तो उसको हाथ से रोकें। अच्छा। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोकें। ठीक है। और अगर आप जुबान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम आप अपने दिल से तो उसको बुरा जाने। ठीक है। आप देखें कि हम हिस्ट्री में देखा है कि राजा ताहिर ने एक मुसलमान लड़की को उसने यानी कि कैद किया, उसको छुड़ाने के लिए हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। अच्छा। और जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया तो उन्होंने आन के कुफार की दर्जियां उड़ा दी। अच्छा। और एक मुसलमान बेटी को उसने आज़ादी दिलवाई, और जिसकी वजह से हमारे ये बड़े सगीर में भी इस्लाम जो है ना वो फैला। तो ये हमारी बहुत बड़ी बादकिस्मती है, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं। ठीक है। आज हमने अमेरिका को अपना खुदा मान लिया, अमेरिका को अपना सब कुछ मान लिया। ठीक है। जब तक हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताबे नहीं करेंगे हमें कहीं इज्जत नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, आपने मोहम्मद बिन कासिम की बात की है जी, वो इसलिए यहाँ पे आया कि भाई एक औरत के ऊपर जुल्म हुआ तो इसलिए वो आ गया। मुझे बताएं, किसी भी रियासत में कोई दोस्त कहीं बाहर से आके और यहाँ चाहे इस्लाम के नाम पे या किसी भी नाम पे आके पाकिस्तान में कहे जी लेट्स सपोज तालिबान पाकिस्तान में आज आ जाते हैं, कहते हैं इधर इस्लाम का नफाज नहीं है, इधर जुल्म हो रहा है हम पब्लिक के ऊपर, तो हम यहाँ पे हुकूमत करेंगे, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? उन्हें हीरो मानेंगे फिर तालिबान को? तालिबान को क्या, हम सबसे बादकिस्मती तो हमारी आवाम की है ना कि हमें जो आवाज उठानी चाहिए। जी जी। हम खाली बस कहते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, सिर्फ नाम के हैं। अच्छा। कोई चीज में हम खड़े नहीं होते, स्टैंड नहीं लेते हैं। हमारी कितने बच्चे वहाँ पे शहीद हो गए हैं, हमारी माएँ बहनें शहीद हो गई हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हम बदकिस्मत कौन नहीं, और फिर एटॉमिक पावर का क्या करना है? मुझे मेन सवाल ये है। वैसे आपने राजा ताहिर मोहम्मद बिन कासिम की बात की है, मैं कहता हूँ राजा ताहिर इसी सरजमीन का और मोहम्मद बिन कासिम बाहर से आया। मेरा सवाल थोड़ा सा ये है कि अगर आज बाहर से कोई आए, तालिबान ही आ जाते हैं इस्लाम के नाम पे जी, पाकिस्तान में जो है ना इस्लाम के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा, शरी निजाम हम पाकिस्तान में लाएंगे, इवन सऊदीया से आज के दौर में कोई आ जाता है तो क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी? गवर्नमेंट तो नहीं, चाहे जुल्म हो भी रहा फिर भी गवर्नमेंट नहीं एक्सेप्ट करेगी। आप एक्सेप्ट करेंगे? मैं एज ए मुस्लिम उसे एक्सेप्ट यानी करूंगा। अगर तालिबान आके हमारी सरजमीन पे कब्जा कर ले, बेशक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात में आएगा तो हम उसके साथ। ठीक है। आप जी तालिबान अगर कोई आ जाता है, तालिबान की तो एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी आ जाता है पाकिस्तान पे, आ कहता है कि इधर इस्लाम का नफाज होना चाहिए, कब्जा कर ले, तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? आप भी करेंगे? आप करेंगे? नहीं, कैसे हो सकते यार? हाँ, मतलब है तो हमारी सरजमीन है ना, हमने उसको ठीक करना है। जो आदमी गलत होता है फिर उसको तो गलत करना पड़ता है। ठीक है। सही क्या गलत क्या वो तो हर बंदा जानता है, अनपढ़ तो आजकल के दौर में है कोई नहीं। ठीक है। शायद मुझसे ज्यादा दुनिया समझदार हो। सारी बात है, हर एक सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस बात है, हर बंदा आज में जिसके हाथ में मोबाइल है उसके दिमाग में टेक्नोलॉजी तो है। टेक्नोलॉजी है। सर मुझे बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे आपके एटम बम का हमने क्या करना है? और ये जो अभी इमेज फोटोज वायरल हो रही है पूरी दुनिया में कि जी एटॉमिक पावर, हमें ये बताया जाता है जी पूरी दुनिया में पाकिस्तान के पास एक मुसलमान या इस्लामिक एटम बम है जो कि पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज को हिफाजत करता है। किधर वो हिफाजत नजर आ रही है? मैं अपने हुक्मरानों को रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो जंग है ना उसमें स्टैंड लें। अच्छा। अवाम आपके साथ है। ठीक है। जिंदगी तो खत्म हो ही जानी, तो बोलती नहीं।
जिंदगी तो खत्म हो ही जानी, चारपाई भी खत्म भी हो जानी और जहाज में भी खत्म हो जानी। अच्छा, ऐसे जो एटम बम है उनकी हमें कोई जरूरत नहीं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो अतात में ना इस्तेमाल हो सके, जो उनके हक के लिए बोल ना सके, ठीक है। इस तरह की चीज की हमें जरूरत नहीं है। मैं तो यही समझता हूँ इस टाइम एटम बम हमारा किसी काम का नहीं। बेकार है, बेकार है। अगर हम आवाज नहीं उठा सकते, हम उनके हक में नहीं बोल सकते, तो फिर क्या फायदा है इस तरह। एक ईरान वाहिद मुल्क है जी, और जिसके 28 साल हो चुके हैं, जिसके पास ऊपर इधर- पाबंदियां लगी हुई हैं, पाबंदियां, ठीक है, और वो अपनी कोई चीज ना बाहर भेज सकता है, ठीक है। ना किसी से वो ले नहीं, सकता है। इंडिया के साथ वो ट्रेड यार क्या इंडिया इंडिया क्या इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? इंडिया तो ईरान का मुसलमानों का दुश्मन है, वो काफिरान है वो। तो फिर इंडिया से ईरान हेल्प मांग रहा है, फिर किस चीज की हेल्प सऊदी अरेबिया के जो ये किंग हैं, सब मेरी बात ये सुने। सब झूठ है। नहीं, ईरान भैया, किसी से हेल्प नहीं मांगता। मैं ये गूगल पे हाँ सर्च- मांगेगा तो एक चीज से, क्योंकि वहाँ पे भी 24 करोड़ तकरीबन इतने मुसलमान मौजूद हैं। एक ये चीज, उनसे ईरान कह रहा है कि आओ हमारे साथ मिल के कुफरान का मुकाबला करो। ठीक है, ठीक है, अगर आप लोग सब आज मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह की कसम मुझे हाँ। और पाक रसूलुल्लाह की कसम और मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसी अजीम हस्तियों के मेरे दांत टूटे हुए हैं, कोई मसला नहीं। हस्तियों की कसम, हाँ, ये लोग मुसलमान पूरी कायनात पे कुफरान के खिलाफ जंग करके इनको खत्म कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन आज मुत्तहिद हो लेकिन गए। आज तो हम खुद मार रहे लेकिन हैं। हम सब लोग आज एक बाकी- दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। ठीक है, मौलवियों से लेकर बड़े बड़े मुफ्तियों तक लोग हराम खाने पे टुले हुए हैं। दो चीजों में- देखो बेहयाई कितनी है। कोई किसी की धी बहन जहाँ पे सर से कपड़ा उतार के चले, हाँ, जब मेरी धी बहन चले तो मेरी गैरत बर्दाश्त करेगी? ठीक हो गया। ये तो आज मैंने देखा मौलवी साहब इतनी दाढ़ी वाले सामने पैदल चल रहे हैं हाँ। और उसकी फैमिली पीछे सर पे रिदा भी नहीं है ठीक है। और वो पीछे चल रही है। अच्छा, मुझे मौका ये देना। कैसा दो चीजें। ये कैसा कानून है? ये दो कैसे चीजें मुसलमान है? मुझे बात करने दे। एक तो आपने ये बोला कि भाई इंडिया कुछ भी नहीं, वो तो मुसलमानों का दुश्मन यार है। इंडिया क्या है? मेरी बात कुरान की कसम, इंडिया पे मैं कहता हूँ 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना, इंडिया पे इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने 93,000 1 लाख ही ऑलमोस्ट हो गया ना। 93,000 वो भाई सारा कुछ क्यों रहा वो जज्बे है? वाले वो नहीं थे। तुम्हारे मुल्क की गवर्नमेंट फौजी के 93,000 अंदर एजेंसियां घुसी हुई हैं जो तुम्हारे साथ ये ऐसे हालात पैदा कर रही हैं। ठीक है, नहीं तो तुम्हारे मुल्क के बलोचिस्तान में चले जाए ऐसी मकनायात मौजूद है No तो doubt, तुम लेकिन- पूरी दुनिया में राज कर सकते हो। सर मेरी बात तो सुने। लेकिन- राज हम मेरी बात सुनो। अच्छा, ईरान के बॉर्डर के साथ एक इलाका है जिसका नाम है पंजगोर। हाँ, बिल्कुल। वहाँ जो फ्रांसीसी कंपनी को इन्होंने ठेका दिया हुआ है, सोना निकाल के वो लेके जा रहे हैं, मिट्टी समेत। यहाँ पे वो साफ ही नहीं कर मेरी रहे। ये बात सुने। आपने ये बोला कि इंडिया जी कुछ भी नहीं है, मुसलमानों का दुश्मन है। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, उन्होंने हाईएस्ट और यार, और मेरी बात सुने ना, पहले मेरी बात सुने। सऊदी फिर आगे आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं आपकी अपनी opinion। एक मिनट, सऊदी अरेबिया ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया, इजिप्ट ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। ये मुस्लिम कंट्रीज हैं। ईरान के साथ उनके भाई, रिलेशन बेहतर, मेरी अफगानिस्तान बात के सुनो। साथ उनके मेरी रिलेशन बात- बेहतर, और इंडोनेशिया के एक साथ मेरी उनके बात साथ सुनो। रिलेशन बेहतर, मलेशिया एक के मेरी उनके बात साथ सुनो। रिलेशन बेहतर। सऊदी अरेबिया हमारे तमाम मुसलमानों का खाना काबा है, हमारी इकरामगाह है वहाँ पे। अच्छा। हमारे नबी तमाम खातमुन अंबिया की मिज़ार है। अच्छा। वो हमारे लिए बहुत एक अहमियत है। अहमियत की अमल जगह है। अच्छा। लेकिन जहाँ वहाँ के जो हुक्मरान है हाँ। वो भी यजीदियत के पैरोकार है। अच्छा, सऊदीया के हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, ठीक मैं है, सच कह रहा हूँ। यानी कि वो असल मुसलमान वो इसराइलियों के साथ है, अमेरिका के साथ पूरी है, दुनिया में असल फ्रांस के मुसलमान साथ है, कौन असल मुसलमान? हमारे साथ नहीं है वो। मैं कहता हूँ ठीक मुसलमान कौन है? ठीक मुसलमान वो है जो रसूलुल्लाह और अहले बैत और अल्लाह के अहकामात की पासदारी करता इस है। टाइम कौन है? आपने जो नहीं पाकिस्तान करता है में वो भी- मुसलमानों आपने के सामने फारिग है। आपने ये भी कह दिया पाकिस्तान में सब हराम खाते हैं, यानी पाकिस्तानी हराम खा रहे हैं ना। डिलीट कर दिया। मेरी बात सुनो, कुरान में शरा है, ये अमरूद बेचने वाला है ना, हाँ। इसने मंडी से अमरूद लेके 100 रुपए किलो, ठीक है। इधर वो 300 बेचेगा तो जो शरा हराम है ना, ठीक है, बिल्कुल मतलब ऐसे है कि 100 के पीछे 50 ले लो, अगर 150 200 आप लोगे मुनाफा तो हराम नहीं है। ऐसे ही है। तो ये सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है, रिश्वत खा रहे हैं पहले, हाँ। सूद खा रहे हैं हंस के। ठीक ये है। तो रसूलुल्लाह आप ने क्या फरमाया। कर रहे हैं? आप मुझे मैं बताएं, आपने कोई क्या अल्हम्दुलिल्लाह किया? जो भी करूं, पाकिस्तान की मेरी बेइज्जती के कंडीशन लिए। से खुदा वाकई में मैं क्या करूं? ठीक है। नहीं देखें, अगर मेरा आपको पास जो पता है हराम कि पैदा इतना होता उतना, ना, हाँ। मैं भी मर्सिडीज पे घूम रहा हूँ। नहीं, ये इन्हें पता है, हर बंदा, इन्होंने कहा सऊदीया वाले भी गलत हैं, पाकिस्तान वाले भी गलत हैं, हर बंदा गलत है। फिर इन्होंने इनसे पूछे ठीक कौन है? यार ये तो आपने उसके बाद बता दी है। हाँ। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसी अजीम हस्तियों की पैरवी करते हैं, वो कौन है? वो सच्चे लोग हैं, वो अरब लोग हैं। कौन? अरब वाले? अरब लोग हैं, आपको अरब लोगों का पता ही नहीं है। अच्छा। वो नेक मुत्तकी और परहेजगार लोग हैं। ठीक है। वो हमारी तरह नहीं है जो मुझे सारा कोई दिन example कमाई देंगे, तो करते हैं लेकिन example अल्लाह की देंगे इबादत कौन है? नहीं करते। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, मतलब कि इस बंदे को देखकर ऐसा लग रहा है मुझे कि सुबह से भूखा होगा, इसका पेट खाली होगा, इसने जो कुर्ता पैजामा पहना है उस पे ढंग से इस्त्री नहीं लगी, उस पे मुझे ऐसा लगता है कि उस पे अगर उसको देखा जाए तो 250-300 ग्राम उस पे धूल जमी होगी, लेकिन इनको इनके अंदर का जो जज्बा है वो उफान मारता है, वो कूट-कूट के बाहर निकलता है। और जब हिंदुस्तान का नाम आ जाए, काफिर का नाम आ जाए, तब तो भाई बात ही अलग है। मतलब आप सोच सकते हो, जिस देश के 93,000 सैनिक को पतलून उतार दी गई हो, उसी देश का कोई नागरिक बोलता है कि बस 1 लाख मुसलमान हो, सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान।
वो सिर्फ 1 लाख मुसलमान जाएगा तो इंडिया पर पूरी तरह से फतह करके आ जाएगा। तो आप इन लोगों का लेवल देखिए। एक दाढ़ी वाले भाई साहब थे जिन्होंने थोड़ा बहुत लगा कि सेंसिबल बातें कर रहे हैं, तो उनकी भी बातें वही है। मतलब कि राजा दाहिर ने किसी इनके किताबों में पढ़ाया जाता है कि राजा दाहिर ने किसी मुसलमान लड़की का दुपट्टा खींच लिया था या फिर उसको अपने कैद में रख लिया था, तो अरब के लोगों ने मीर कासिम को भेजा कि जाओ राजा दाहिर को अपनी बहन का अस्मत बचाओ। इस तरह से मतलब कुछ बातें की इसने। मतलब कि मनगढ़ंत जो कहानियाँ होती है, मनगढ़ंत जो किताबें लिख दी गई है, ये लोग उसी पे विश्वास करते हैं। देखो, कहाँ राजा दाहिर, कहाँ मीर कासिम, दोनों में किस लिए जंग हुई, उसके एक प्रॉपर हिस्ट्री है। उस सही हिस्ट्री को ये लोग पढ़ते नहीं है, बस किसी मौलवी ने लिख दिया, झूठ-मूठ का एक बता दिया, बस उसी पर लोग विश्वास कर लेते हैं। मुझे तो हँसी इस बात की आ रही है कि 1 लाख जज़्बे वाली कौम आएगी और पूरे हिंदुस्तान पे मतलब कि नाफ़िज़ हो जाएगी। तो अरे मेरे पाकिस्तानियों, किताब को पकड़ो और जो दुनियादारी की शिक्षा है उससे भेंट करो। खाने को तो ढंग से मिलता नहीं है आप लोगों को 2 टाइम का, पूरी आवाम परेशान है। आपके जितने भी हुक्मरान हैं वो सारे लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, कौन-कौन से जगह है मुझे बोलना भी नहीं आता, वहाँ-वहाँ अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। और तुम लोगों के दिमाग में जो चूरन एक भर दिया, एक तो पहली बात कि धर्म का चूरन भर दिया गया, उसके बाद में कश्मीर, उसके बाद में हिंदू काफ़िर, ये सब लगा के तुम लोगों को पागल बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। तो इस बेवकूफ़ी से निकलो। इस दुनिया में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। धर्म के चश्मे से देखोगे तो दुश्मन है, इंसानियत के चश्मे से देखोगे तो सब बराबर मिलेगा। अपने आप को देखो और हिंदुस्तान को देखो। तुम लोग नफ़रत में कहाँ चले गए हो और हिंदुस्तान कहाँ चला गया है। दोस्तों क्या कहिएगा इस बंदे के बारे में? पहले वाला बंदा मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ अच्छा बोलेगा, लेकिन वो भी वही है। उसके देश में अगर कोई इस्लाम को नाफ़िज़ करने आएगा, कोई बाहरी ताकत, तो वो उसका साथ देगा। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जब बड़े-सग़ीर जिसको ये लोग कहते हैं, जो कि उस समय हिंदुस्तान हुआ करता था, जब बाहर के लुटेरे या आक्रांता आए होंगे तो ये लोग साथ दिए होंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है, उन्हीं के खानदान के ये लोग हैं। और दूसरे वाले कहता है कि 1 लाख बंदा जाएगा, उसके बाद में हिंदुस्तान को फ़तह कर लेगा और लोग जो यहाँ पे है वो आपको चुम्मा लेके छोड़ देंगे। 93,000 सैनिकों को लगभग 1.5 से 2 साल बैठा के खिलाया। वीडियो मौजूद है, उनकी पतलूनें भी उतारी गई, फिर भी आप लोगों को थोड़ा-सा भी तो मतलब एक दिमाग में एक शर्म नाम की चीज़ नहीं है। दोस्तों क्या कहिएगा इन पाकिस्तानियों के बारे में? जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके पूरा वीडियो देखिएगा और भी मज़ा आएगा आपको। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।